बलिया जनपद के बिलथरा रोड तहसील अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय बराइच में आजादी का अमृत महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर छोटे छोटे बच्चों ने अपने भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां उपस्थित अभिभावक, छात्र छात्राओं और शिक्षकों का मन मोह लिया। प्राथमिक विद्यालय बराइच के नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां उपस्थित लोगों में देश प्रेम की भावना जगा दिया। इस मौके पर प्राथमिक विद्यालय बहराइच के प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी नगरा माधवेंद्र पांडे द्वारा भूतपूर्व सैनिक व उनकी पत्नियों को अंगवस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। अगर देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालय बराइच जनपद के कॉन्वेंट विद्यालय को टक्कर दे रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में प्राथमिक विद्यालय बराइच के प्रांगण में खंड शिक्षा अधिकारी नगरा माधवेंद्र पांडे के साथ शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नगरा वीरेंद्र यादव, ARP नगरा शैलेंद्र यादव, कंपोजिट विद्यालय आरपुर सरिया के प्रधानाचार्य राकेश सिंह गुड्डू गोलू सिंह के साथ हजारों लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्राथमिक विद्यालय बहराइच के प्रधानाध्यापक रजनीश दुबे ने बहुत मेहनत की, जिसमें विद्यालय के सहायक अध्यापक राम प्रकाश शर्मा, राजीव कुमार मिश्र, प्रेम शंकर यादव के साथ सहायक अध्यापिका अनुराधा मिश्रा ने कड़ी मेहनत की, जिससे विद्यालय प्राथमिक विद्यालय बहराइच जनपद में अपनी एक अलग पहचान बनाने लगा है। कार्यक्रम के दौरान मऊ जनपद के घोसी से आए मशहूर शायर सलमान घोसवी ने अपने गजलों से कार्यक्रम में समा बांध दिया। हरे रंग पे जो है वो थोड़ा ज्यादा फोकस करूंगा, क्योंकि तिरंगा कार्यक्रम कई जगहों पे मैंने जो है वो प्रतिभाग किया। हरा रंग जो हमारी समृद्धि का प्रतीक है, इस पे जो है वो तफसील से बात नहीं हुई है। इस हरे रंग के बारे में ये बताऊंगा कि आगामी कुछ ही दिनों में हम जो है विश्व में विकासशील देशों में सबसे बड़ी इकानमी, $1 ट्रिलियन की इकानमी बनने जा रहे हैं। इसके लिए देश को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। इस बधाई के साथ एक चीज और बताऊंगा कि $1 ट्रिलियन की इकानमी हम बन रहे हैं। बहुत बड़े बड़े हाईवेज, और हाईवेज क्या, अब तो एक्सप्रेसवेज, 150 जो है मंजिला की बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े माल, और उस माल की चकाचौंध। लेकिन उस चकाचौंध के बीच का एक सच ये भी है कि 30 करोड़ जनता आज भी जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। पैराडॉक्स ऑफ डेवलपमेंट जो है उससे हमारा देश जूझ रहा है। अर्थव्यवस्था का विरोधाभास है, उसके बड़े माकूल कारण। पुराने लोगों ने सुना होगा कि आज़ादी के टाइम में हम लोग के देश में सुई नहीं बनती, तो सुई नहीं बनती थी। तो आज़ादी के बाद जो है हम लोगों ने सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन लाया, गवर्नमेंट ने एक रिवॉल्यूशन लाया, मैन्युफैक्चरर रिवॉल्यूशन। उसमें हमने जो है बहुत बड़े लौह इस्पात उद्योग के केंद्र बनाए, बड़ी बड़ी कंपनियां इस्टेब्लिश की, और सेकेंडरी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी है। मैं चाहूँगा कि अगर हमारे अध्यापक कुछ जो है इस विद्यालय के मेरे जाने के बाद बच्चों को बताएंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी क्या होती है। तो सेकेंडरी सेक्शन ऑफ इकोनॉमी में जो कि मैन्युफैक्चरिंग की इकानमी होती है, आधारभूत उद्योग की इकानमी होती है, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे निवेश किया। निवेश के बाद से उसके सकारात्मक परिणाम भी आए, लेकिन देश जो है वो थोड़ा कर्जे में है, क्योंकि आधारभूत उद्योगों की अवसंरचना जो है वो विदेशों से आया है। इस अर्थव्यवस्था को थोड़ा और गति देने के लिए 70s के डिकेड में प्राइमरी सेक्शन में अपने काम शुरू करना किया, और हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया। प्राइमरी सेगमेंट में हमने लाया ग्रीन रेवोल्यूशन। तो पहली क्रांति हमने मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन की, दूसरी हमने प्राइमरी सेगमेंट में ग्रीन रेवोल्यूशन की। 80s और 90s के डिकेड में वैश्वीकरण आने के बाद हम टर्शरी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी में गए, जो परिवहन, बीमा और IT सेक्टर से रिलेटेड चीजें होती हैं। और ये टर्शरी इकोनॉमी के सहारे हमारा देश जो है अगले 30 सालों में 3-4 प्रगति किया। आज की हमारी डिस्कशन ये है कि टर्शरी सेगमेंट जो है इसमें हमारे देश की तकरीबन 20% जनसंख्या लगी हुई है, लेकिन उस पूरे देश की GDP का 73% इनकम केवल और केवल इस टर्शरी सेगमेंट में वेस्टेड है। शायद आप तक मेरी बात पहुंच रही है। प्राइमरी सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी जो कि कृषि और खनिज से संबंधित है, वहाँ पे हमारे देश की
65% जनता अभी भी लगी हुई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम कम होने का कारण ये है क्योंकि प्रोडक्शन केवल और केवल 5% है। दैट इज वाई गवर्नमेंट्स आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, और समावेशी विकास की ये संकल्पना भी हर घर तिरंगा कार्यक्रम में आचार्य थी, क्योंकि जब इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस छोटे छोटे समूहों के बनाने के, उस छोटे छोटे जो है वो कार्यक्रमों के थ्रू सेकेंडरी सेगमेंट ऑफ इकॉनमी को मजबूत करने के, जिसको कि जो है सरकार ने आज ही नाम दिया था मेक इन इंडिया प्रोग्राम। हारिस बताया कि आज दिवाली के बारे में मैंने बताया ही कि मैं कुछ करूँगा ऐसा कि जो चीज़ें दिखने लगे मैं वायदा नहीं करूँगा, लेकिन मैं अगले हफ्ते इनको बुलाऊँगा, क्लास करने पे जाऊँगा और मैं आमंत्रित करूँगा आपको सूर्य जी को स्पेशली 19 तारीख को चले जी के नेतृत्व में बलिया बलिदान दिवस का कार्यक्रम जो है होगा, हो सकता है मैं भागीदार करूँ वहाँ पे। अगर बच्चों का अच्छा कार्यक्रम होता है तो उसके बाद से हमको भी अपनी बात जो है वो प्रिंसिपल साहब के सामने अच्छे से रखने में मदद मिलेगी। हम और आप मिल करके ही कुछ अच्छा कर सकते हैं। मोदी साहब ने जो है वो आप लोगों ने ध्यान दिया हुआ एक बड़ी बेहतरीन स्टेट के साथ शुरुआत की थी, उसी से हम इसका पढ़ देता हूँ कि मिट्टी में मिला दे मुझे, ये बुरा हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा मैं